तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विन टू विन स्टडी की एक और क्लास में। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको देख ही रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारी 7 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और उन क्लासेस में बेसिक्स ही है, कोई ज़्यादा एडवांस नहीं है। लेकिन अब हम जो डे 10 से पढ़ने वाले हैं, डे 10 से हम जो कंटिन्यूअस पढ़ेंगे उसको मिस मत करना। अगर डे 7 तक मिस कर दिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, लेकिन डे 8 से एक भी क्लास मिस मत करना भाई, क्योंकि आगे चल के ना डे 10 से हम ऐसी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक्स का पूरा रिवीजन करेंगे एक साथ, तो उस दिन वीडियो बढ़ी जा सकती है। तो बेसिक्स का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे का पढ़ाएंगे और फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी क्या है, अभी बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। अभी मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं करता हूँ और ना ज़्यादा पढ़ाता हूँ। फिर क्या करूँगा, खुद से पीपीटी एडिट करूँगा। आपको ये पीपीटी कहाँ देता हूँ मैं, टेलीग्राम ग्रुप पे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक का मिल जाएगा, यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हो। और यहाँ में जहाँ तक है भाई, मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक आपको मिल जाएगा। तो हर जगह हमें सपोर्ट करो और हम आपको इंग्लिश सिखाने की गारंटी लेते हैं। हर दिन की तरह लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, थोड़ा सा होमवर्क, 15 वर्ब्स, जिससे आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी हो जाए। तो चलो आज की क्लास हम देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान अपूर्ण काल। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वर्तमान अपूर्ण कार्य मतलब कोई कार्य है जो वर्तमान में चल रहा है लेकिन अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं हुआ है। चलो तो पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम उस काम के लिए करते हैं जो अभी इस वक्त हो रहा है या टेम्परेरी पीरियड तक चल रहा है। यानी कोई काम है जो अभी हो रहा है लेकिन टेम्परेरी पीरियड तक है कि तब तक ही चलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर कीवर्ड्स देखें हम इसके, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, करंटली, नाउ डेज, दीज डेज। एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग नाउ, यानी मैं पढ़ रहा हूँ अभी। तो भाई मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना, दिन रात थोड़ी पढ़ता रहूँगा। एटलीस्ट 2 घंटे पढ़ूँगा, 4 घंटे पढ़ूँगा, 6 घंटे पढ़ूँगा, लेकिन पढ़ता ही थोड़ी रहूँगा ना। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। सेकंड, शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है। तो भाई वो खाना बना रही है तो कुछ टाइम बाद बन जाएगा। यानी कोई भी कार्य जो अभी हो रहा है लेकिन वो टेम्परेरी पीरियड के लिए, कि मतलब कुछ समय बाद वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद दे आर प्लेइंग क्रिकेट, भाई वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब वो क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन वो खेलते ही थोड़ी रहेंगे ना, 1 घंटे खेलेंगे, 2 घंटे खेलेंगे, चलो छोड़ो 4 दिन खेलेंगे, लेकिन भाई बीच में रुकेंगे तो ब्रेक तो लेंगे। यानी टेम्परेरी पीरियड हो गया वो भी, कि एक कोई समय सीमा है कि तब तक ये काम हो रहा है। अब सिर्फ इतना नहीं, और भी चीज़ें हैं, चलो मैं आगे और बता देता हूँ। तो समझ आया ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स कोई काम जो है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए चल रहा है। कोई भी काम है जो अभी चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, कर रहे हो, लेकिन वो टेम्परेरी है, यानी कुछ टाइम बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। और हर चीज़ ऐसी है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर और रूल कैसे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हम बोलते हैं इसको। तो इनको ज़्यादा डीपली भाई लो ही मत, क्योंकि भाई अगर हम सेंटेंस में उलझ के रह गए ना, हमारी पहली गलती भी यही है और अभी भी बता रहा हूँ। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहा है ना, तो भाई इन सब चीज़ों में मत पढ़ना, ज़्यादा मत उलझना। सिर्फ ऐसा है माइंड में बैठा लो कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है। बस ये होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बदलती रहती है लेकिन हर बार नहीं बदलती है। वो फिर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्या है, अभी इतना सीरियस मत लो। सिंपल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्लियरिफाई कर लो, कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर ये भी नहीं पता है ना, तो भाई फिर से डे 1 से क्लास लेना, भले कितनी ही बेसिक्स है, डे 1 से क्लास लेना, ठीक है। तो भाई सिंपल यहाँ पे देखो क्या है, इज एम आर का यूज़ करेंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में हमेशा इज एम आर का ही यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल है, आई एम रीडिंग अ बुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सी इट नेम, ठीक है, सी इट नेम। इनके साथ इज़ वॉचिंग टीवी, इनके साथ इज़ आ गया, एंड वी डे यू आर जो भी है इन सब के साथ प्लेइंग। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई क्योंकि वो कंटिन्यूस में चल रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा फर्क होता है कि भाई
यहाँ पे क्या होता है कि इस एम आर के साथ नॉट लग जाता है। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म लग जाती है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे कि आई एम नॉट रीडिंग नाउ, मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ही इज़ नॉट वॉचिंग टीवी, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस येस नो वाले क्वेश्चन वाचक जो होते हैं वही उस टाइप से, तो इज एम आर आगे आ जाएगा, सिंपल इज एम आर आगे आएगा। और ये कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से क्वेश्चन वाचक शब्द होते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ना वो, तो इज एम आर आगे आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना है। आई एम रीडिंग अ बुक, एक तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। इज ही वॉचिंग टीवी, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, यानी एक तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर WH वाला कोई भी सेंटेंस आ जाए तो इसकी तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ भाई। WH वाला कभी भी सेंटेंस है ना, WH की कॉलर पकड़ो, उठा के आगे फेंक दो हमेशा। WH वाला सेंटेंस आगे ही आएगा, WH वर्ड आगे आ जाएगा। उसके बाद एस एम आर आएगा। उसके बाद सर ये क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वाला। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन वाला एस एम आर आगे रहेगा, लेकिन अगर वो WH वाला है तो भाई वो आएगा आगे, सबसे आगे WH आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, वही सिंपल है भाई, WH आगे आ जाएगा। वेयर शी इज गोइंग, व्हाई यू आर शाउटिंग। अब अगर यहाँ से कुछ रूल्स होते हैं, आई के साथ हमेशा एम आएगा भाई, ये रूल है इंग्लिश का कि आई के साथ ऑलवेज एम आएगा, ठीक है। आई के साथ हमेशा एम आएगा। आई एम स्टडिंग, ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एज आएगा, ठीक है। सी इज कुकिंग, वी दे यू अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एज आएगा। इस चीज़ को भाई पकड़ लो। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि सिंगुलर क्या होता है प्लूरल क्या होता है तो भाई अभी पोगो देखो आप, ठीक है। पोगो देखने का टाइम है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब एक सेकेंड, वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी लेकिन आईएनजी फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे प्ले का प्लेइंग हो गया, ईट का ईटिंग हो गया। अब वर्ब प्लस आईएनजी के रूल्स क्या होते हैं, सामान्य रूल्स होते हैं, वर्ब लगा दो, वर्ब के बाद लास्ट में आईएनजी लगा दो, है ना। रीड का रीडिंग हो गया, पर ई पर ख़त्म होने वाले, अगर ई पर ख़त्म होने वाले वर्ड्स है ना, अगर कोई वर्ड है, ये ट्रिक आपको शायद ही कोई बताए, ठीक है। अगर कोई वर्ड है जिसके लास्ट में ई आ रहा है, कोई भी सेंटेंस है जिसके कोई भी वर्ड है जिसका हमें वर्ब है, ठीक है, कोई भी वर्ब है जिसके लास्ट में ई आता है, जैसे एक स्पेलिंग है राइट, तो राइट में क्या होगा कि ई हट जाएगी भाई, ई हट जाएगी और राइटिंग हो जाएगा। क्यों ई क्यों हटेगी, ये भाई रूल है, ठीक है, ये एक तरीके का रूल है। जैसे ये ड्राइव है तो ड्राइव में क्या हुआ, देखो लास्ट में ई है तो ये ई को हम हटा देंगे और आईएनजी लगा देंगे, तो क्या हो गया, ड्राइविंग हो गया, ड्राइविंग हो गया। इस तरीके से कम है, कम में लास्ट में ई है, लेकिन क्या हुआ, लास्ट में ई हटाया, आई लगाया, कमिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अब यदि कॉन्सोनेंट प्लस वोवल प्लस कॉन्सोनेंट हो तो लास्ट में कॉन्सोनेंट्स डबल प्लस आईएनजी, समझ रहे हो, यानी मतलब ये साउंड के ऊपर है, ठीक है, कि साउंड किस तरीके का हो रहा है। जैसे कि रन है, अब रन है तो रन का क्या हुआ, ये देखो सबसे पहले क्या हुआ आर, फिर बीच में आया यू, यू क्या है वोवल है, आर क्या है कॉन्सोनेंट है, और एन क्या है फिर से कॉन्सोनेंट है, ठीक है। आर कॉन्सोनेंट है, यू वोवल है, एन कॉन्सोनेंट है, यानी डबल आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल, देखो लास्ट वाला वर्ड डबल हुआ, रन, तो रन का रन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर से आईएनजी लगा दिया, यानी कि डबल कॉन्सोनेंट कर देना है, क्योंकि अगर देखो कॉन्सोनेंट प्लस वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, यानी लास्ट वाला जो भी कॉन्सोनेंट होगा उसको डबल कर दोगे, सिंपल। यहाँ पे सेट है, सेट को देखो, सेट है तो एस क्या हुआ, एस कॉन्सोनेंट हो गया, आई क्या हुआ, आई वोवल है, ठीक है, ई आई ओ यू जो भी है, ठीक है, उस तरीके से। और सेट क्या, टी क्या है, टी भी एक कॉन्सोनेंट है। तो अब क्या होगा, ये कॉन्सोनेंट जो है लास्ट वाला कॉन्सोनेंट क्या है, टी है, तो टी का हम क्या करेंगे, टी को हम 2 बार ले लेंगे भाई, सिंपल, टी को हम लिखेंगे 2 बार तो ये हो जाएगा सिटिंग। स्विम है भाई, अब स्विम देखो, आप स्विम में क्या हुआ,
स्टार्टिंग के डबल ये देखो क्या है, स्टार्टिंग के डबल कॉन्सोनेंट, बीच में आई, लास्ट में एम। एम क्या हुआ, आई क्या हुआ वॉबल, और एम क्या हो गया, ये हो गया कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एस डब्ल्यू सेम आया, आई वैसा का वैसा रहा। एम क्या था, कॉन्सोनेंट था, लास्ट कॉन्सोनेंट था, तो यहाँ पे डबल कर दिया एम, और लास्ट में वही ING फॉर्म। ये ट्रिक शायद ही भाई आपको कोई बताएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हमें फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। अब भाई डेली यूज़ सेंटेंसेस, डेली जो भी स्पोकन प्रैक्टिस के लिए भाई अब आपको डेली में कुछ सेंटेंस भी देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये डेली यूज़ के सेंटेंसेस है जो आपको, ठीक है, यूज़ करने हैं डेली इंग्लिश में। आप एटलीस्ट कम से कम 5 बार इनको बोलो ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाए और आप सीख पाओ। तो यहाँ पे आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ, तो आपको बार बार दोहराना है भाई, चाहे मन में दोहरा लो, चाहे घर से दूर जाके दोहरा लो, लेकिन घर वालों के सामने मत करना, वरना घर वाले कहेंगे पागल हो गया बच्चा, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे दोहराओ, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ, ही इज़ वॉचिंग TV एट द मोमेंट, ही, तो भाई मेरे साथ दोहराओ, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ, ही इज़ वॉचिंग TV एट द मोमेंट, ही इज़ वॉचिंग TV एट द मोमेंट, ही इज़ वॉचिंग TV। इसको वॉचिंग नहीं पढ़ना है, इसको वॉचिंग पढ़ना है, वॉच, घड़ी वाला वॉच भी ले लो, वॉचिंग, ठीक है, कुछ भी ले लो भाई, बस आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होना चाहिए। ही इज़ वॉचिंग TV एट द मोमेंट, ही इज़ वॉचिंग TV एट द मोमेंट, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, देन अगेन वी आर प्लेइंग क्रिकेट, अगेन they are studying these days, are you listening to me, and what are you doing now, again she is not sleeping, अगेन। आज के 15 नए वर्ब जो कि आपको पता है, मैं डेली 15 नए वर्ब देता हूँ, वर्ब के बिना आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हो। तो चलो आज के 15 वर्ब देख लेते हैं। तो भाई कुछ रिपीट होते हैं, मैं डेली करवाता हूँ ताकि आपका जो रिवीजन हो जाए, ठीक है। मीट का क्या हो गया, सेकंड फॉर्म क्या हो गया, मेट, अगेन मीटिंग, ये इसका ING फॉर्म है। फोर्थ हमेशा ING फॉर्म होता है, जैसे कि रूल मैंने बताया कि जिसमें लास्ट में ये होगी वो ई हट जाएगी, ठीक है। मीट मिलना हो गया, ठीक है। टीच पढ़ाना, टॉट एंड टीचिंग, अगेन लर्न का हो जाएगा लर्नेड, एंड लर्नट भी होता है, लर्नट जो है हम फ्लुएंट इंग्लिश में यूज़ करेंगे, अगेन लर्निंग, स्पोकन स्पीकिंग, टॉकिंग, लिसनिंग, वॉचिंग, ईट का एट हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा, एंड ईटिंग हो जाएगा। ड्रिंक का ड्रंक, ड्रिंकिंग हो जाएगा। अगेन देख लेते हैं, स्लीप का स्लेप्ट, स्लीपिंग, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। रीड का रीडिंग, प्लेड, प्लेइंग, कुक्ड, कुकिंग, वर्कड, वर्किंग। अगेन देख लेते हैं आज के 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, जो आप करोगे तो आपने आज जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। भाई ये होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर दिल से इंग्लिश सीखना चाह रहे हो ना, तो भाई ये सब करना पड़ेगा। चलो तो आज के सेंटेंस देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखिए, स्ट्रक्चर यानी सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखिए। आई एम गो टू स्कूल, इसे सही कीजिए, ठीक है। इसे नेगेटिव बनाइए, इसे इज कुकिंग फूड। इंट्रोगेटिव यस नो बनाइए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसे इंट्रोगेटिव में बना देना है, सिंपल। WH क्वेश्चन बनाइए, ही इज़ रीडिंग अ बुक। अब भाई मैंने WH का भी नियम बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था। सही फॉर्म चुनिए, अब भाई इसमें जैसे आपको सही फॉर्म चुनना है, ठीक है। सी इज़ जो भी है, उसके बाद सही फॉर्म चुनिए। दे, अब इसमें क्या आएगा बताओ। अगेन देख लेते हैं, वर्ब रन का ING फॉर्म, राइट का ING फॉर्म। सेंटेंस बनाइए, आई
आई इंग्लिश एट द मोमेंट। भाई ये सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है, आप कर सकते हो। सेंटेंस बनाइए, वी टीवी राइट नाउ, वर्ब स्लीप के चारों फॉर्म लिखिए, वर्ब ड्रिंक के थर्ड फॉर्म मीन्स तीनों फॉर्म लिखना आप, ठीक है, चारों फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आज के काम, अपने आज के कुछ काम लिखिए, जिस तीन सेंटेंस लिखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखिए। होमवर्क है आपका थोड़ा सा स्पीकिंग, थोड़ी सी राइटिंग। स्पीकिंग टास्क, कैमरा ऑन करके बताइए कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो, कम से कम 8 वाक्य तो आपको बताने हैं। एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग राइट नाउ, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, आई एम लुकिंग एट द कैमरा, आई एम स्पीकिंग। थोड़ा सा राइटिंग टास्क है, ये ज़रूर कर लिया आपने, ठीक है। माई टुडे, इस टॉपिक पर आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो डे 8 हम इसी के साथ कंप्लीट कर देते हैं और अब मिलते हैं डे 9 की क्लास में, और डे 10 से आना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं डे 9 में। गुड बाय।